नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस के एक बहुत ही ड्रामेटिक सीन के बारे में। ये है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये आपकी क्षितिज की किताब का वो चैप्टर है जो न सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि इसमें जिंदगी के भी कई बड़े सबक छिपे हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं राजा जनक की उस सभा में जहां एक धनुष के टूटने से माहौल एकदम गर्म हो गया था। एक तरफ थे शांत स्वभाव के श्री राम और दूसरी तरफ क्रोध से आग बबूला महामुनि परशुराम। सवाल यह है कि आखिर इस महासंग्राम की वजह क्या थी। देखिए, इस पूरे संवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके 3 मेन कैरेक्टर्स को समझना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि 3 बिल्कुल अलग-अलग स्वभावों की टक्कर थी। तो हमारे पास है एक तरफ क्रोध और अहंकार की मूर्ति मुनि परशुराम, दूसरी तरफ है हाजिर जवाब और व्यंग्य के बाण चलाने में माहिर वीर लक्ष्मण, और इन दोनों के बीच में है शांति और विनम्रता की मिसाल श्री राम। अब सोचिए, जब ये 3 अलग-अलग पर्सनालिटीज टकराएंगी तो सीन कैसा होगा। तो असल में हुआ क्या था? वो कौन सी घटना थी जिसने परशुराम के लेजेंडरी गुस्से को भड़का दिया? आखिर उन्हें इतना गुस्सा आया ही क्यों? सीन है सीता स्वयंवर का। वहां एक शर्त रखी गई थी कि जो भी भगवान शिव के दिव्य धनुष, जिसका नाम पिनाक था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। ये कोई मामूली धनुष नहीं था, इसे कोई हिला तक नहीं पाया था। और फिर श्री राम आगे बढ़े। उन्होंने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को उठाया, वो जोरदार आवाज के साथ टूट गया। और उस धनुष के टूटने की आवाज इतनी जबरदस्त थी कि पूरे ब्रह्मांड में गूंज गई। इसी आवाज ने तपस्या में लीन परशुराम का ध्यान भंग कर दिया। और बस यहीं से शुरू होता है असली युद्ध। लेकिन यह हथियारों का नहीं बल्कि शब्दों का युद्ध था। एक तरफ से क्रोध के गोले दागे जा रहे थे तो दूसरी तरफ से व्यंग्य के तीखे तीर चल रहे थे। परशुराम को गुस्से में देखकर श्री राम ने माहौल को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। लेकिन राम की ये विनम्रता आग बुझाने की जगह उसे और भड़का देती है। परशुराम गरज कर बोले, सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसे परशुराम ने मारा था। मतलब उन्होंने सीधा सीधा जान से मारने की धमकी दे दी। अब लक्ष्मण को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए ताना मारा, गोसाई, बचपन में खेल खेल में हमने ऐसी न जाने कितनी छोटी छोटी धनुइयां तोड़ दी, तब तो आपने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। ये इस संवाद की शायद सबसे फेमस लाइन है। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, मतलब कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी गुस्से में उठी हुई उंगली देखकर ही डर से मुरझा जाएगा। ये परशुराम के घमंड पर एक सीधा हमला था। अब ये जो शब्द है ना, कुम्हड़ बतिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब होता है कद्दू का वो छोटा सा कच्चा फल जो बहुत नाजुक होता है, जरा सा छूने से ही खराब हो जाता है। तो लक्ष्मण इस शब्द का इस्तेमाल ये बताने के लिए कर रहे हैं कि हम कमजोर या डरपोक नहीं हैं। क्या ब्रिलियंट मेटाफर है। लक्ष्मण के तीखे जवाबों से परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चिल्लाए, अरे मूर्ख बालक, तू मुझे सिर्फ एक साधारण साधु समझ रहा है क्या? मैं बाल ब्रह्मचारी और महाक्रोधी हूँ, पूरी दुनिया जानती है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से खाली कर दिया है। ये पूरा संवाद इतना पावरफुल और रियल लगता है मानो सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हो रहा हो। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस महान कवि को याद करते हैं जिनकी कलम ने इस सीन को अमर बना दिया। ये है गोस्वामी तुलसीदास, राम जी के बहुत बड़े भक्त और एक महान कवि। उनकी भक्ति और उनके लिखने की कला दोनों का सबसे बेहतरीन उदाहरण है रामचरितमानस। तुलसीदास जी को अवधी और ब्रज भाषा दोनों पर कमाल की पकड़ थी। उन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा और इस महाकाव्य के जरिए उन्होंने राम को एक आदर्श इंसान के रूप में पेश किया। उनकी दूसरी रचनाएं जैसे विनय पत्रिका और कवितावली भी बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, आपके एग्जाम्स। इस चैप्टर से कौन कौन से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं और उनका जवाब कैसे लिखना है, आइए फटाफट देख लेते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि धनुष टूटने पर लक्ष्मण ने क्या क्या तर्क दिए। तो याद रखिए, लक्ष्मण ने कहा, पहला,
धनुष बहुत पुराना और कमजोर था। दूसरा, श्री राम ने तो उसे बस छुआ ही था और वो टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। और तीसरा, ऐसे पुराने धनुष के टूटने से किसी का क्या फायदा या नुकसान। एक और इम्पोर्टेंट सवाल है शूरवीर के गुणों पर। यहाँ लक्ष्मण बहुत चालाकी से एक सच्चे योद्धा के गुण गिनाते हैं। असल में वो ये सब कहकर परशुराम पर ही निशाना साध रहे हैं। वो कहते हैं कि वीर योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाते हैं, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते। अच्छा, ये चैप्टर अलंकारों से भरा हुआ है और एग्जाम में अलंकार पहचानने के लिए एक सवाल तो पक्का आता है। तो चलिए जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट अलंकार देख लेते हैं। यहाँ देखिए, बालकू बोली बधों, इसमें ब अक्षर बार बार आ रहा है। जब कोई अक्षर बार बार आए तो वो होता है अनुप्रास अलंकार, सिंपल। अब दूसरी लाइन देखिए, कोटि कुल सम बचनु तुम्हारा। यहाँ सम शब्द का इस्तेमाल करके परशुराम के वचनों की तुलना करोड़ों वज्रों से की गई है। जब भी सा, सी, सम जैसे शब्दों से तुलना हो तो वो होता है उपमा अलंकार। तो आखिर में ये पूरा संवाद हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या असली शक्ति परशुराम की तरह क्रोध और अहंकार में है, या फिर असली शक्ति राम की तरह विनम्रता और लक्ष्मण की तरह अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के साहस के बीच संतुलन बनाने में है? इस पर सोचेगा जरूर।